गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज का दिन रहा बड़ा ही ट्रिकी। जैसे बात किया था, मार्केट ने अपने एक्सपायरी वाले रंग दिखाए, जिस तरीके के मोमेंटम दिए, बहुत पेशेंस के साथ जिन्होंने घात लगा के शिकार किया, आज वो शिकारी माला माल हुए हैं। स्पेशली गाइज हमारा ईगल हैक, वाह, सुपर से भी ऊपर। निफ्टी के अंदर सुबह 100 पॉइंट्स का 120 पॉइंट्स का रन दिया, उसके बाद में 140 पॉइंट्स का रन दिया, लास्ट में उन्होंने 40-50 पॉइंट्स का ऊपर की साइड पे रन दिया, और बैंक निफ्टी के अंदर 250 to 300 पॉइंट्स का रन दिया। मतलब भर भर के इसने ईगल हैक ने पैसा दिया। अगर आपने ईगल हैक अभी तक देखा नहीं है तो गाइस आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रेडिंग विद तरुण। गूगल प्ले स्टोर पे जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या करना है आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है ट्रेडिंग विद तरुण, और जैसे आप सर्च करेंगे एप्लीकेशन के अंदर आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, जहां पर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरुआत कर सकते हो उस ट्रेडिंग जर्नी की। और अगर आप iOS यूजर हैं तो आप अपने बेसिकली iOS के प्ले स्टोर के अंदर सर्च कर सकते हैं माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, और उसके बाद वो आपसे एक ORG कोड मांगेगा, जिसके अंदर आपको डालना है UXMVT। ओनली फॉर iOS कोड लगता है, तो आपको ये कोड डालना है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोड है। ऑर्गेनाइजेशन कोड डालने के बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज सेशन बहुत अच्छा रहा। एक और रेड कलर की कैंडल बनी। मैं इतना ट्रेड नहीं कर पाया बिकॉज गाइस फॉर हेल्थ रीजंस आई वाज आउट इन द हॉस्पिटल, वाज गेटिंग माय सेल्फ चेक्ड, सो उतना मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाया। लेकिन हमने लास्ट की जो बैंक निफ्टी की मूव है वो कैप्चर की और काफी अच्छा मोमेंटम वहां पर बना। ठीक है, और चलिए फटाफट देखते हैं कि किस हिसाब से मार्केट चल रही है और कहां पर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर और कर सकते हैं। अगर मार्केट में गाइस यहां से एक फिबोनाची टूल लगा के और इसका रिट्रेसमेंट निकालने की कोशिश करूं तो आपको एक जान के खुशी होगी। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये जो कैंडल का हाई है, ये जो कैंडल का हाई है, ये बेसिकली एक मेजर जोन था। ठीक है, ये एक मेजर क्या कहते हैं जोन है। यहाँ पे भी इसने देखिए ये जोन के पास सपोर्ट, ये अगर इसको मैं लाइन को एक्सटेंड करूं यहाँ से, इसको लाइन से यहाँ एक्सटेंड करता हूं तो देखो यहाँ पर भी सपोर्ट वगैरह लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया। मार्केट दोबारा उसी दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट का काम लिया, और अगर इसको फिबोनाची से आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो भी करके देख सकते हैं। टूल अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो गाइस यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आ रहा है, इसी जोन के ऊपर। ये जो जोन हमारी बन रही है छोटी सी, ठीक है, इसको जोन बना लेते हैं। ये जो जोन बन रही है, ये जोन आ रही है गाइस हमारी बेसिकली 38% की जोन। 38% मार्केट रिट्रेसमेंट 38%। सो अगर ये 38% यहाँ से रिट्रेस करता है, मतलब यहीं से अगर वापस की तरफ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। उसका कंफर्मेशन कब आएगा? जब निफ्टी इस लेवल को के ऊपर क्लोजिंग दे देगी। अब मार्केट अगर 17,893, तो मोटा मोटा 900 के ऊपर की क्लोजिंग का इंतजार कर रहे हैं। अगर मार्केट 900 के ऊपर की क्लोजिंग देती है तो गाइस ये नीचे के रास्ते खत्म है, ऊपर की जो हमारी जर्नी है वो शुरू हो जाएगी अगर ये 900 के ऊपर क्लोजिंग देती है पॉजिटिव क्लोजिंग के लिए। लेकिन क्योंकि इसने 38% को छूने के बाद ऊपर एक रिट्रेसमेंट लिया, और वहां से एक ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि इसने 38% के नीचे नहीं क्लोज किया है। जब तक मार्केट इस जोन के नीचे क्लोज नहीं करती है, मार्केट पॉजिटिव साइड ही है। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, दोनों को इकट्ठा देख लेते हैं एक एक करके डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस के। सो ये डेली चार्ट है गाइस बैंक निफ्टी का, और आज भी एक रेड कलर की कैंडल बनी है। और हमारी क्या बात हुई थी, हमने जब रिट्रेसमेंट निकाला था फोर्थ वेव का, तो मैंने आपको एक नंबर दिया था। मैंने आपको बोला था कि फोर्थ वेव जो है मैक्सिमम 38% तक जाती है। तो ये आपका 0.23% था, और सेकंड जो मैक्सिमम जो गिरना चाहिए, ठीक है, हमारे व्यू के अकॉर्डिंगली 37,143 का लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है कि मार्केट यहां तक गिर सकती है। ठीक है, मार्केट ने आज ये लेवल ब्रीच किया जो कि 0.23% का लेवल था। हमारा जो 0.23% का लेवल है, इसको इसने ब्रीच किया और ब्रेक किया। अच्छी बात, पॉजिटिव बात क्या रही, मार्केट ने उस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है,
अगर यहाँ से कल को गिरती भी है, मैंने बोला था कि देखिए ये हमें कंफर्मेशन अगर चाहिए कि मार्केट रिवर्स कर गया है, तो सबसे अच्छा लेवल क्या होगा पोजिशनल ट्रेड के लिए, जब मार्केट 38,900 के लिए। तो हम पोजीशन तो खेल ही नहीं रहे हैं, अभी हमने कोई पोजीशन बना ही नहीं है। लेकिन रिस्की ट्रेडर्स के लिए क्या होगा, जब इस कैंडल का हाई टूट जाएगा तब भी हम एक पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं मार्केट की तरफ 38,830 8333 के लेवल्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है एक रिवर्सल के लिए। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी बेरिश हो चुके हैं और बहुत बड़े बड़े टारगेट नीचे की तरफ दे रहे हैं। हमारा भी टारगेट है, हमने भी बोला इस 38% यहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। इसका इंतजार है, मार्केट अगर यहाँ तक गिरती है तो हम यहाँ तक ट्रेड करेंगे। ऑफ कोर्स इसके नीचे अब इसका कैंडल का लो अगर टूटता है तो सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे ही ये कैंडल का लो टूटता है आप ये, क्योंकि कैंडल का हाई भी था अगर देखेंगे तो इसी लेवल पे सपोर्ट लिया इस कैंडल के 37,807 जो आज का लो है। अगर बैंक निफ्टी 37,800 के नीचे निकलना शुरू होती है तो गाइस 37,143 के लेवल आपके लिए खुल जाएंगे। मार्केट यहाँ तक जा सकती है, अब यहाँ तक के लिए राइड कर सकते हैं, जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। इसको डिलीट करके आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जहां लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं ना, वहां पर एक स्मार्ट ट्रेडर, याद रखिएगा, एक स्मार्ट ट्रेडर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि मार्केट कहां खेल सकती है। अभी सारे लोग बोल रहे हैं ओ माय गॉड मार्केट नीचे गिरेगी, ओ माय गॉड मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन मार्केट सर्वोपरि है, भाव भगवान छे, कुछ भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी जो लोग शायद नहीं देख पा रहे हैं वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, ये देखिएगा इस, ठीक है। मार्केट एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है जिसको हम बोलते हैं बुल फ्लैग। मार्केट ने एक बार राइज किया, उसके बाद फॉल जरूर हो रहा है और मार्केट एक बुल फ्लैग बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही इस बुल फ्लैग का ब्रेक आउट होता है, लगभग लगभग आप कितने टारगेट लेके चल सकते हो, ये मैंने इसका लिया और अगर मैं बॉटम, अगर ये इसका बॉटम मान लूं कि अगर ये बॉटम यहाँ से है तो ये मान के चलो जब इसका ब्रेकआउट होगा तो फिफ्थ वेव के हिसाब से भी उतना ही टारगेट आता है, उसके आसपास ही हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है 41,606, 41,606 के टारगेट आपके निकल के आते हैं और उसके लिए हमारा ये जो हाई है वो टूटना बहुत जरूरी है, जो कि सेफ जर्नी निकल के आएगी। तो गाइस अभी चाहे हम शांत बैठे हैं, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी पे मिलेगी तो मौके पे चौका मारने के लिए हमारे TWT के जो ट्रेडर्स हैं वो तैयार रहेंगे मौके पे चौका मारने के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई रिस्की ट्रेड है तो ट्रेड मत करो, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। अपॉर्चुनिटी आने वाली है यार, नॉक करने वाली है। बैंक निफ्टी बोल रही है कि भाई पैसा आएगा, पैसा आने वाला है, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी का वेट करो, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लोर, और मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट ट्रेडर जब सारे कुछ और सोच रहे होते हैं, मार्केट अपनी साजिश के लिए कुछ प्लान बना रही होती है, वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है और उसके हिसाब से ही प्लान करता है। यहाँ पर भी मार्केट जब बारिश रिवर्सल हुआ था काफी अच्छा, और मार्केट ने अच्छा खासा खेला, ठीक है। सो इसकी पॉसिबिलिटी के लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और छोटे चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ आपको और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कर देते हैं हम डिलीट, उसके बाद मैं आपको लेवल भी दूंगा इसके। मार्केट ने आज क्या किया गाइस, छोटे चार्ट के ऊपर देखेंगे ना, मार्केट एक चैनल बना के, ठीक है, एक बेरिश चैनल बना के नीचे की तरफ गिरा, और एक अच्छी बात क्या हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये एक बेरिश चैनल बना के मार्केट इसके अंदर ही आज खिलता रहा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से गिरी, यहां से सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर आई, फिर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट। अच्छी बात क्या हुई है गाइस, मार्केट ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके बाहर ही जाके क्लोजिंग से अंदर दिया है, तो थोड़ा सा एज पे एक क्लोज हुआ है, मतलब इसके। अब अगर ये मार्केट यहाँ से इसी को रेजिस्टेंस मान के दोबारा नीचे गिरती है तो मैं पता है ये वापस सपोर्ट कहाँ लेगा, इसी एंगल के ऊपर। ये ट्रायंगल, ये अपना चैनल आप बना सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर, और मार्केट अगर यहाँ से गिरना शुरू होती है, यहाँ पर एक बार और बाउंस आने की आशंका है और मार्केट ऐसे करके दोबारा गिर सकती है अगर गिरती है तो। और अगर मार्केट यहीं से इसको रिवर्सल लेके मार्केट पॉजिटिव होकर ऊपर की तरफ निकलती है तो ऊपर की तरफ भी जा सकती है, ठीक है। ये एक छोटा सा पैटर्न है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी जो जो लास्ट में इसने मूव दिया है वो भाई देखने वाला था भाई। 5 मिनट के चार्ट पे मैं दिखाना चाहूंगा, मजे आ गए। और वो मूव कैप्चर करते वक्त एंड के टाइम पे ये जो डब्ल्यू बना के वापस आई है ना लास्ट में, बहुत मजा आया इसके अंदर।
ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ड्राइंग को डिलीट कर देते हैं, रिमूव। ये लास्ट में जो इसने डब्ल्यू बनाया है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर आपने ये मूव कैप्चर की होगी तो आपने बहुत बहुत ही अच्छा पैसा बनाया होगा इस एंगल के थ्रू भी। और अगर यहाँ से उन्हें एक लाइन खींच के चलूँ, ये देखो मार्केट ने इस पर्टिकुलर लाइन को भी, ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस कर दिया, ऊपर की तरफ ही ब्रेक ब्रेक किया है इसका, इस पैटर्न का भी। ये जो एक ऑलमोस्ट बेरिश पैटर्न जो मैं बोल रहा हूँ, निफ्टी ने भी उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, बैंक निफ्टी ने भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। 1 टच 2 टच, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इसका ब्रेकआउट इसने दिया है। होपफुली मेरे को लगता है कि मार्केट, बैंक निफ्टी, ये पैटर्न इसको ऊपर की तरफ यहाँ तक एटलीस्ट लेके जाना चाहिए, इस लेवल तक इसको वापस अपना अचीव कर लेना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ आपको एक मेजर चीज बताना चाहता हूँ गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को समझनी चाहिए। थर्सडे जो दिन होता है ना गाइस, उसके ब्रेकआउट्स ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स, आउट हो चाहे ब्रेक डाउन हो, कब? ऑन थर्सडे। कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। थर्सडे के जो ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स थे, उनके ऊपर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। लास्ट का ये जो मोमेंटम आपको देखने को मिला है, इसका एक रीजन था लो पीसीआर ऑल्सो। जो पीसीआर रेशियो था वो इतना लो था, एक बाउंस एक्सपेक्टेड था, और जो शॉर्ट कविंग लास्ट में आई है वो उसी वजह से आई है, ठीक है। सो कभी भी लास्ट के मोमेंटम को, जो थर्सडे के ब्रेकआउट्स और थर्सडे के ब्रेकडाउन्स होते हैं, उसके पर यकीन नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसके पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका फॉलोअप हमें फ्राइडे को चाहिए। अगर ये जो अपनी लास्ट में इसने अप मोमेंटम दिखाया है, फ्राइडे को ये बरकरार रहता है, देन वी विल बी कन्विंस्ड के मार्केट इज बेसिकली टेकन अ रिवर्सल फ्रॉम द लोअर लेवल्स, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो ये सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए जल्दी से लेवल्स के ऊपर देख लेते हैं, किस तरीके से लेवल्स ने काम किया था, और निफ्टी और मैग्नेटिक के कल के लेवल क्या बनते हैं। नो ट्रेडिंग जोन आपको दिया था गाइस, ये आपको बना के दिया था निफ्टी के लिए। निफ्टी का जोन टूटा, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, सारे टारगेट अचीव हुए। मार्केट ने नीचे आया, इस लेवल से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ से रिवर्सल ले लिया है, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन आ जाएगा इधर, ठीक है। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो गया निफ्टी के लिए। ये लेवल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से जरूर ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। मार्केट अगर कल के दिन 17806, 8010, 806 की जो जोन है, इसके ऊपर 5 मिनट की कोई भी एक बुलिश कैंडल बनाता है, यहाँ पर आपको बाय करना है। 17841, 17886, 17973, 18000 तक के टारगेट ऊपर की तरफ आपको मिलेंगे, जो आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट किसी भी रीजन की वजह से आपको 17732 के नीचे मिलती है, यहाँ पर आप प्रॉपर्ली पुट बाय कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17649, दूसरा टारगेट होगा 17587, उसके बाद नीचे टारगेट होगा 17502, ठीक है, और लास्ट टारगेट नीचे की तरफ 17426 इसके नीचे मार्केट मुझे कल जाती हुई नहीं दिख रही है। अगर जाती है तो ठीक है, अगर कोई सीन होता है तो चलती मार्केट में मैं आपको नए लेवल दे दूंगा। मार्केट मुझे थोड़ा सा रिवर्सल लेते हुए, पुल बैक लेती हुई दिखाई दे रही है, सो हमें ऊपर के साइड के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ये निफ्टी के लेवल रहेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें लेवल्स की, बहुत अच्छी बात ये हुई है गाइस, इसने आज अपना मेजर सपोर्ट लेवल तोड़ दिया। ये जो सपोर्ट लेवल था, जो मैंने आपको पहले ड्रॉ करके दिया था, ग्रीन कलर का सेल तोड़ दिया, लेकिन इसके ऊपर ही जाकर इसने क्लोजिंग दी है, विच इज अ पॉजिटिव साइन, ठीक है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। तो हमें क्या करना है गाइस, इसी लक्ष्मण रेखा को अपना सब कुछ मान के चलना है। ये नो ट्रेडिंग जोन में यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। हमारे लिए ये वाला जो एरिया है, ये नो ट्रेडिंग जोन बनेगा। ये वाला एरिया से मेरा मतलब है ये ये एरिया, ये जोन, ये पूरी जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन बनेगी। अब हमें जो बाय करना है वो इस जोन के ऊपर बाय करना है, ठीक है। जिस पर्टिकुलर जोन वुड बी कंसिडर्ड एज 38,000। तो 38,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तभी हमें मार्केट को बाय करना है, और हमारा जो टारगेट निकल के आएंगे वो आएंगे 38,162, 38,252, 38,362, 38,565 एंड 38,600, ये ऊपर के लेवल्स आपके रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ जाने लगती है तो गाइस हमें कहाँ बाय करना है, ये आपका लेवल है 37,790, इसके नीचे ही आपको पोजीशन बनानी है।
इमीडिएट टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 37,638 का, जो आज का लो था, ठीक है। उसके बाद मार्केट आएगी आपके 37,540 के लेवल के ऊपर, 37,386, और लास्ट लेवल जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है 37,222। उसके नीचे 37,176 का लेवल है, जो कि हमारा 38% है चार्ट के ऊपर, जो हमने निकाल के देखा था, ठीक है। वो आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन वहां तक मुझे मार्केट अभी फिसलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मार्केट सर्वोपरि है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो। तो ये गाइस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। साथ के साथ स्टॉक्स की कुछ चल के बात कर लेते हैं। चलिए मैं आपको स्टॉक्स पे लेके चलता हूँ। मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टॉक जो है हमारे लिस्ट के अंदर गाइस वो है चोला फाइनेंस, चोलामंडलम, सॉरी, चोलामंडलम एक बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है गाइस। इस पैटर्न को हम बोलते हैं फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न, फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न। तो ये बहुत अच्छा ही इसने अगर आप देखेंगे तो सेटअप किया है। आपको बाय कहाँ करना है वो भी लेवल मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये एक लेवल है, इसका हाई 652 के ऊपर आपको बाय करना है, और 5 मिनट की कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और इसका टारगेट क्या होगा? इसका टारगेट बहुत ही अच्छे तरीके से 690 के आसपास निकल के आएगा, ठीक है। 690 इसका टारगेट होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? इस फ्लैग की कंसोलिडेशन का लो ही इसका स्टॉप लॉस होगा। तो 642 को आप लो स्टॉप लॉस बना सकते हैं। 652 ₹10 का स्टॉप लॉस है गाइज, और आपका 690 आपका गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, वो काफी अच्छा निकल के आता है। वो भी मेजर कर लेते हैं गाइस, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना है। ये आप अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेजर करते हैं तो आपका 1:3.5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आता है। तो ये अच्छी ट्रेड आपके लिए बन सकती है, ठीक है। ये ही ट्रेड गाइज, सेम ट्रेड आपके लिए सेल साइड पे भी बन सकती है। कैसे? अगर ये मार्केट आपको ये एम बना के नीचे की तरफ आता है, तो जहां से इसकी शुरुआत हुई थी वहीं से इसका अंत भी होगा। इन द सेंस ये मार्केट आपको दोबारा से वही लेवल दिखाएगा। तो हमारा जो ये स्टॉप लॉस है 642, ये आपका एंट्री लेवल हो जाएगा। अगर इसके नीचे 5 मिनट की कोई कैंडल आपको दिखाई देती है क्लोज होती हुई, तो आप नीचे की तरफ इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट होगा नीचे की तरफ वो होगा ये 604 का। स्टॉप लॉस आपका 652 का हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ अगर आप देखते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ₹10 का ही स्टॉप लॉस है। आपकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा और टारगेट हो जाएगा नीचे की तरफ का। तो यहाँ पर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 3.32 के आसपास का है। तो ये जो ट्रेड है ये मैंने आपको दोनों तरफ की दी है। मार्केट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये ट्रेड आपको दोनों तरफ के पैसे देके जा सकती है। तो इसके ऊपर नजर बना के रखिएगा। दूसरा जो ट्रेड है हमारे पास गाइस वो है LTTS का, जो चाहिए LNT टेक्नोलॉजीज। और ये एक राइजिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। इसका इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है गाइस। अगर आप देखेंगे इसका ब्रेकआउट भी दे दिया। सेफ एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। 58.65 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 5268 के लिए ऑलमोस्ट 80 से 90 पॉइंट का टारगेट है आपका ऊपर की तरफ। 5060 अगर ये नीचे की तरफ गिरता है तो 5060 के नीचे आप 4953 के लिए इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। दोनों साइड की ट्रेड आपकी बन सकती है। थर्ड ट्रेड वुड बी जेके सीमेंट। एक राइजिंग वेज का पैटर्न बना रहा है गाइस, जिसने पैटर्न का अभी तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया है। दोनों साइड की ट्रेड मैंने आपको दे रखी है। अगर ये ब्रेकआउट देता है इसके चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि राइजिंग वेज इज अ बेरिश पैटर्न और वो नीचे की तरफ ज्यादा टूटता है। तो 3490 के ऊपर 3559 का आपका टारगेट है, और नीचे अगर गिरता है तो 3417, सॉरी, ये आपका एक सेफ एंट्री लेवल होगा। इसके नीचे आप एंट्री कर सकते हैं 3345 के लिए। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ तक 3357 के लिए आप अपना प्ले आउट कर सकते हैं। बीच का जो जोन है वो आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगला जो स्टॉक है गाइस वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, और ये भी एक राइजिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न आपके लिए क्रिएट किया है। आपका एंट्री लेवल होगा बाई साइड पे 1880 और टारगेट होगा 1920 का। लेकिन अगर नीचे की तरफ गिरता है तो 1846 के नीचे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और 1808 आपका टारगेट रहेगा। ठीक है गाइस। SRF छोड़ दीजिए। SRF पावर ग्रिड इज बेसिकली वन ऑफ द ट्रेड जिसके अंदर मैंने आज एंट्री ली है। ये एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना रहा है। इसका ब्रेकआउट भी इसने दे दिया है गाइस, तो निकल चुका है वैसे तो, लेकिन मैं आपके साथ फिर भी शेयर कर रहा हूँ। इसका जो स्टॉप लॉस है वो है ये 201 ₹2 ₹3 का स्टॉप लॉस है गाइस। अगर कल को ये नीचे गिर के रिटेस्ट करता है यहाँ पर आपको मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं। टारगेट 219 के आसपास का है।
ठीक है, पावर ग्रिड आज अच्छी इसने रैली दी है क्योंकि इसने फ्लैग का ब्रेकआउट भी दिया है, एक फ्लैग रन बना के पैटर्न अच्छा खासा बनाया है। अगर ये कल किसी भी वजह से आपको थोड़ा-सा भी नेगेटिव मिलता है और यहाँ पर रिटेस्ट करता हुआ मिलता है, तो ज़्यादा बड़ा खास नहीं है, ₹3 का स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं ऊपर की तरफ। लगभग-लगभग आपके पास ₹9 8 से ₹9 ₹10 का टारगेट है, तो आपको 1:2 का मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो तो आराम से मिल जाएगा, जिसके अंदर आप अपने ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये था एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का और कुछ स्टॉक जिनके ऊपर फोकस करके आप कल पैसा बना सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड आई विल सी यू गाइस इन द लाइव मार्केट वेरी सून। तब तक के लिए हँसते रहिए, हँसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।